नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। भारत ने फिर से दिखाई कूटनीतिक ताकत। एक तरफ इजराइल की आलोचना, दूसरी तरफ रशिया और ईयू को साधा। दोस्ती अपनी जगह पर सिद्धांतों पर समझौता नहीं करेगा भारत। जहां संयुक्त राष्ट्र के गलियारों से लेकर तेल अवीव की सत्ता तक इस वक्त भारत के एक बड़े कूटनीतिक कदम की चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाई प्रोफाइल इजराइल यात्रा से ठीक एक सप्ताह पहले भारत ने एक ऐसा यू टर्न लिया है जिसने पूरी दुनिया के रणनीतिकारों को चौंका दिया। कल तक जिस लिस्ट से भारत का नाम गायब था और जिससे लेकर तमाम पूर्व डिप्लोमेट सवाल उठा रहे थे, बुधवार की देर रात समय सीमा खत्म होने से चंद मिनट पहले भारत ने उसी लिस्ट में शामिल होकर इजराइल की नीतियों की कड़ी आलोचना कर दी। वेस्ट बैंक में इजराइल के एक तरफा फैसलों के खिलाफ भारत अब उन 100 देशों के साथ खड़ा हो गया है जिसमें रूस, चीन, यूरोपियन यूनियन और यहां तक कि भारत के क्वाड पार्टनर्स ऑस्ट्रेलिया और जापान भी शामिल हैं। आखिर प्रधानमंत्री की यात्रा से ऐन पहले भारत ने बड़ा जोखिम क्यों लिया और कैसे भारत एक ही समय पर इजराइल की निंदा भी कर रहा है और वहां जाकर अरबों डॉलर की डिफेंस डील भी करने वाला है। इस कूटनीतिक के गहरे राज को समझने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। भारत ने वेस्ट बैंक में इजराइल द्वारा स्टेट लैंड यानी राज्य भूमि घोषित करने की प्रक्रिया का कड़ा विरोध किया है। 17 फरवरी को जब 85 देशों ने फिलिस्तीन राजदूत के साथ मिलकर यह बयान जारी किया था, तब भारत खामोश था, लेकिन 24 घंटे के भीतर भारत ने अपना स्टैंड साफ कर दिया। संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीनी राजदूत रियाद मंसूर ने जब इजराइल की गैर कानूनी मौजूदगी और 1967 के बाद वाले इलाकों की डेमोग्राफिक बनावट बदलने की कोशिशों की निंदा की, तो भारत ने भी उस पर दस्तखत कर दिए। इस कदम को भारत की रणनीतिक स्वायत्ता का सबसे बड़ा उदाहरण माना जा रहा है। भारत ने दुनिया को संदेश दे दिया कि बेंजामिन नेतन्याहू से दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन पर भारत अपनी नैतिक आवाज दबाने वाला नहीं है। हैरानी की बात यह है कि एक तरफ भारत संयुक्त राष्ट्र में इजराइल की आलोचना कर रहा है, तो दूसरी तरफ इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भारत की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। पीएम मोदी की 25-26 फरवरी की यात्रा से पहले नेतन्याहू ने अमेरिकी यहूदी संगठनों के सम्मेलन में कहा कि भारत कोई साधारण देश नहीं बल्कि 1.4 अरब आबादी वाला एक बेहद शक्तिशाली और लोकप्रिय देश है। नेतन्याहू के इस बात को बखूबी समझते हैं कि भारत का साथ उसके लिए कितना जरूरी है। यही वजह है कि आलोचना के बावजूद इजराइल में पीएम मोदी के भव्य स्वागत और उनके संसद में होने वाले ऐतिहासिक भाषण की तैयारियां जोरों पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा उनके तीसरे कार्यकाल की पहली इजराइल यात्रा होगी। साल 2017 के बाद अब जब वो वहां पहुंचेंगे तो मेज पर रक्षा, साइबर सुरक्षा और उन्नत तकनीक के सह उत्पादन जैसे बड़े मुद्दे होंगे। भारत और इजराइल के बीच पहले ही द्विपक्षीय निवेश संधि और मुक्त व्यापार समझौते की जमीन तैयार हो चुकी है। भारत इजराइल से उन्नत तकनीक साझा करने और रक्षा क्षेत्र में मिलकर उत्पादन करने पर एक ऐतिहासिक समझौते पर मोहर लगा सकता है। यह दौरा न केवल दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों को नई ऊंचाई देगा बल्कि पश्चिम एशिया की सुरक्षा स्थिति पर भी भारत की पकड़ मजबूत करेगा। इस पूरे घटनाक्रम से साफ हो गया कि भारत अब किसी एक गुट का पिछलग्गू नहीं। हम रूस और चीन के साथ ब्रिक्स में खड़े होकर इजराइल को टोक सकते हैं और फिर उसी इजराइल के साथ जाकर दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस डील भी करने की कोशिश कर सकते हैं। यह भारत की बदलती विदेश नीति की वो ताकत है जहां हम अपने राष्ट्र हितों को सर्वोपरि रखते हैं। भारत ने दिखा दिया कि वो एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति है जो शांति और स्थिरता के लिए कड़वे फैसले लेने से भी पीछे नहीं हटता है। बाकी इस पर आपकी जो भी राय है कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।